अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक सवाल एक जवाब में प्रोफेसर हकीम अब्दुल हमीद राव आपकी खिदमत में हाजिर है। सिलसिलावार बवासीर के हवाले से हमारी वीडियो आ रही हैं, तो मैंने तफसील से समझाया है कि बवासीर किस तरीके की होती है, उसकी इलामात क्या होती हैं और उसका इलाज कैसे किया जाता है। ये चीज़ें मैं आपको पीछे वीडियो में गाइड कर चुका हूँ। लेकिन इसमें एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें बवासीर नहीं होती और उसको बवासीर समझ के उसका इलाज कर लिया जाता है, और जब उसका इलाज किया जाता है तो वो उसके आफ्टर इफेक्ट बड़े ख़तरनाक साबित हो जाते हैं। इंसान सारी ज़िंदगी के लिए बेकार होकर रह जाता है। तो उसमें ये चीज़ है कि जब आदमी को स्टूल पास होता है, पखाना आने के फौरी बाद जब जोर लगाया जाए तो कुछ ड्रॉप्स खून के गिरते हैं जो ब्लैक या रेड होते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा भी आ जाता है। तो उसमें जलन और दर्द होती है। जब पेशेंट मुआलिज से या डॉक्टर से बात करता है तो वो इसको बवासीर समझ के उसका इलाज करना शुरू कर देता है। वो बेसिकली आंतों का अल्सर होता है, और वो अल्सर बाद में आंतों के कैंसर में तब्दील हो जाता है और इंसान की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अगर ठीक टाइम पे उसका पता चल जाए या उसका इलाज हो जाए तो बेहतर हो जाता है। अगर उसका पता ना चले तो इंसान सारी ज़िंदगी के लिए बेकार होकर रह जाता है। ऐसे मैंने काफ़ी पेशेंट देखे हैं। तो ये तो एक लंबी वीडियो हो जाएगी, तो असल में मैंने इलामात आपको समझाई हैं। इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो अगर ऐसा हो कि स्टूल पास होने के फौरी बाद जोर लगाने पर खून के ड्रॉप्स आए ब्लैक या रेड, तो कभी भी बवासीर की दवाई नहीं लेनी चाहिए। हम नजरिया अरबा में इसका इलाज M7 1/20 और बंदक की गोली से करते हैं, और खाने पीने में तमाम सालन बंद कर देते हैं। जितनी देर ब्लड नहीं रुकता उतनी देर सिर्फ साबुत दाने की खीर दी जाती है, और जैसे ही ब्लड रुक जाता है फिर दूध और दूध से बनी चीज़ें इस्तेमाल कराई जाती हैं, जिस तरह दूध दलिया, दूध सवैयाँ, दूध रस, बंद, डबल रोटी। तो उससे आदमी ठीक हो जाता है। तो इसको, इन इलामात को समझ के मुआलिज को भी इलाज करना चाहिए, और अगर किसी दोस्त को ऐसी परेशानी है तो उसको करना चाहिए। इसका इलाज घरेलू तो नहीं कर सकते। अगर ऐसे किसी को मामलात हैं तो वो खाली साबूदाने की खीर शुरू कर ले, उससे ब्लड रुक जाएगा, जलन वगैरह ठीक हो जाएगी। सालन बिल्कुल बंद कर ले तो फिर किसी मुआलिज से, नज़दीकी कोई क्वालिफाइड किसी हकीम से, डॉक्टर से, प्रोफेसर से आप अपना इलाज करवा सकते हैं। तो इसलिए आप ये इसका बताना बहुत ज़रूरी था। ये चैप्टर क्लोज हो रहा है। बहुत से सवाल आ चुके हैं जो अमराज के हवाले से हैं। उनकी आने वाली वीडियो सवाल और जवाब की मैं शुरू करने वाला हूं। तो अलग-अलग अब अमराज पे हमारी वीडियो आती जाएगी, तो उसमें इंशाल्लाह तफसील से काफ़ी चीज़ों की आपको समझ आएगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें तो इंशाल्लाह आपको अमराज के हवाले से काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। वस्सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो में।